रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संबंध में कि यह क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसकी सबको जिज्ञासा होती है। उस परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है, इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है, जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है, और समाविष्ट है, जिससे जिस प्रकार के देश की कल्याण का और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है, उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण हो, सभी के कल्याण। जो शक्ति उस परमात्मा रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिरात्मनि इति राम पदेनासो परब्रह्म अवधीयते, उस परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए। और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है, हमारा कल्याण होता है, उसी इस प्रकार की शक्ति इसमें भी है। और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम वैसे दर्शन करें तो वैसे हमको फल मिलेगा, जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है। यही है कि सारी शक्तियां जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए, ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसीलिए जो भी प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं वो सबका कल्याण होता है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। यही प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रक्रिया है ये कितने दिन तक लगातार, जैसे कहा जा रहा है कि अब शुरू हो चुका है, ये लगातार एक आप देखें 17, 18, 19, 20, 21, 22 को खत्म समाप्त होगी, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन, जिस प्रकार से होती है उसका उसी रूप से विषम दिनों में उसका किया जाता है। या तो 7 हो जाए या 21 हो जाए और इसके प्रकार से या 11 हो जाए, इस तरह से सम तिथियों में, सम दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है, जो 17 से शुरू है और ये 22 को समाप्त होगा। लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे, मतलब किस किस तरीके से, ये जो क्या क्या शुरुआत में कैसे होता है, क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब जानने के लिए जब प्रत्यक्ष रूप से सब हो रहा है तो इस पे जानने की मैं बताऊं, उसको जानने की अपेक्षा सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कलश यात्रा हुई, उसके बाद मूर्ति का जो ये नगर भ्रमण हुआ, उसके बाद में सरजू में स्नान हुआ, सरजू के जल लेकर के आए, ये सारी प्रक्रियाएं जो है सामने दिखाई दे रही हैं, ये प्रारंभिक है। उसके बाद उसी जल से, सरजू के जल से सारी जो जितने काम हैं वो सब कुछ पूरा किया जाएगा। तो सब पूरा करने के बाद में तब ये 6 दिन तक चलता रहेगा और अंतिम में 22 तारीख को पूर्णतया उस प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसको जलाधिवास, उसको दुग्धाधिवास, उसको रखना, उसमें मतलब उसी में रखना, पुष्पाधिवास फूल में रखना, औषधि अस्पाद औषधि में रखना, अन्नाधिवास अन्न में रखना, फिर सब कुछ क्रिया हो, उनको स्नान करा देना, स्नान करा के व्यवस्थित करके तब उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, उसकी आंख बनी रहेगी, है नेत्र पन्हा होता है। और वो अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उसमें शक्ति आ जाती है तब उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद मंत्रों द्वारा तब वो प्रतिमा हटाया जाता है और हटाने के बाद शीशा दिखाया जाता है, फिर उसमें काजल लगाया जाता है। ये व्यवस्थाएं ये अंतिम है और उसके बाद में तो दर्शन शुरू हो जाता है सब।